नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। शपथ ग्रहण से पहले टपकेश्वर मंदिर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। मंदिर में धामी ने किया महादेव का जलाभिषेक। पूजा पाठ पर भगवान शिव का लिया आशीर्वाद। आज उत्तराखंड के सीएम की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी के तमाम नेता अलग अलग मंदिरों में कर रहे पूजा। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने मंदिर में जाकर की पूजा। सरकार के सफल होने की कामना। यूपी में नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारी तेज। 12 राज्यों के सीएम और 5 राज्यों के डिप्टी सीएम कार्यक्रम में होंगे शामिल। मथुरा, हरिद्वार और अयोध्या के संतों को भेजा गया न्योता। कान्हा स्टेडियम में शपथ ग्रहण की तैयारी जारी। फुटबॉल प्रैक्टिस ग्राउंड में 3 हेलीपैड तैयार किए गए। प्रधानमंत्री मोदी के लिए तैयार किए गए हेलीपैड। अल्मोड़ा में बीजेपी अध्यक्ष कैलाश गुरानी ने नंदा देवी मंदिर में बीजेपी की सरकार बनने के अवसर पर लोक कल्याण के लिए पूजा अर्चना की। देश के प्रधानमंत्री मोदी का भी आभार व्यक्त किया। साथ ही मां नंदा देवी से प्रार्थना की है कि वो युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को शक्ति प्रदान करे, जिससे वो उत्तराखंड को विकास के पथ पर आगे बढ़ाए। अब लखनऊ में रहकर राजनीति करेंगे अखिलेश यादव। चुनाव के बाद अखिलेश यादव और आजम खान ने सांसद पद से दिया इस्तीफा। नए मुख्यमंत्री के चयन के बाद अब मंत्रिमंडल की बारी। मंत्रिमंडल की दौड़ में कई प्रदेश पदाधिकारी। उत्तराखंड में टीम धामी में होंगे युवा विधायक। कई चेहरों को मिल सकता है विश्राम। यूपी में 24 मार्च को होगी विधायक दल की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। सभी बीजेपी विधायकों को बुलाया गया। हरिद्वार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। पूर्व अध्यक्ष राव अफाक अली ने आरक्षण में गड़बड़ी करने का लगाया आरोप। राव अफाक अली ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मोदी के कुशल नेतृत्व में जल जीवन मिशन को शुरू किया गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पिछले 2.5 सालों में 6 करोड़ परिवारों तक नल जल कनेक्शन दिया गया, जिसे लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, माताओं और बहनों के जीवन को आसान बनाने में जल जीवन मिशन अत्यंत प्रभावी साबित हो रहा है। जन जीवन की भागीदारी से घर घर नल से जल पहुंचाने का संकल्प पूरा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर कसा तंज, जो जनता को दिया भाजपा सरकार ने महंगाई को बहाल। लखनऊ में रसोई गैस सिलेंडर हुआ 1000 के पार। महंगाई पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बयान। बीजेपी सरकार पर अनुराग भदौरिया ने कसा तंज, कहा रोज किस्तों में जनता की सांस खींची जाएगी। चुनाव खत्म, महंगाई की शुरुआत। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर सपा पर बोला हमला। मुलायम सिंह ने अखिलेश को बीजेपी से दिलाया था आशीर्वाद। बीजेपी से सपा संरक्षक मुलायम सिंह खुलकर मिले। ताज महोत्सव में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो के विजेता इंडियन कॉमेडियन सुनील पाल पहुंचे। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कॉमेडियन सुनील पाल स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर काफी नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि ये स्टैंड अप नहीं, स्टैंड कॉमेडी होनी चाहिए। जल्दी वे फिल्म काली गलोच में नजर आने वाले हैं। उन्होंने बताया कि स्टैंड कॉमेडी ने देश के 20% युवाओं को चंगुल में फंसा लिया है। बाकी 80% लोग आज भी लाफ्टर शो देखना पसंद करते हैं। प्रतापगढ़ में जिला कारागार पहुंचे कुंडा के विधायक राजभैया। जेल में अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल से की मुलाकात। आगरा में कूड़ा उठाने वाली नगर निगम की गाड़ी में लगी आग। कूड़ा लेकर जा रही थी गाड़ी में, अचानक आग लग गई। गाड़ी ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। बाराबंकी में नमाज पढ़ने के विवाद को लेकर मस्जिद के इमाम पर 2 हाफिजों ने जानलेवा हमला कर दिया। रजा मस्जिद के इमाम और हाफिजों के बीच काफी दिन से नमाज पढ़ने को लेकर चल रहा था विवाद।
इसी विवाद को लेकर कुछ लोगों के साथ हाफिजों ने घर जा रहे इमाम पर हमला बोल दिया। इस दौरान हमलावरों ने मस्जिद के इमाम को जमकर पीटा। इस दौरान शोर शराबा सुनकर बचाने आए लोगों ने इमाम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और इसे पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। मुंडा के प्रतीक भूषण ने महिलाओं को दिया धन्यवाद। होली मिलन समारोह में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर महिलाओं का विधानसभा चुनाव में वोट देकर समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया। बुलंदशहर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, मरने वालों में पिता सहित 2 बेटे की दर्दनाक मौत। कुशीनगर में टॉफी खाने के बाद 4 बच्चों की हुई मौत। एक साथ 4 बच्चों की मौत से मचा हड़कंप। मृतकों में 2 बच्चे और 2 बच्चियां शामिल। घर के दरवाजे पर फेंकी गई थी टॉफी। एटा में संदिग्ध परिस्थिति में किशोर ने फांसी लगाकर किया आत्महत्या का प्रयास। 14 वर्ष किशोर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीमारी से तंग महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। कई वर्षों से बीमारी का चल रहा था इलाज। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इटावा में प्रधान ब्रजेश शाक्य को बदमाशों ने मारी गोली। घायल प्रधान का निजी अस्पताल में इलाज जारी। फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के उदयपुरा की घटना। गाजियाबाद के लोनी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल। रिटायर्ड दारोगा की हत्या में शामिल थे बदमाश। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 में से 2 बदमाश को गोली लगी। पुलिस के मुताबिक एक ट्रैक्टर को पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोकने की कोशिश की, जिसमें 4 युवक सवार थे। ट्रैक्टर रोकने की बजाय बदमाश उसे खेतों की तरफ ले गए। पुलिस ने जब पीछा किया तो ट्रैक्टर पर बैठे हुए बदमाशों ने गोली चलानी शुरू कर दी। जब पुलिस ने गोली चलाई तो मारूफ और इरफान नाम के 2 बदमाश घायल हुए। गोंडा में महिला को चलती ट्रेन से नीचे फेंका। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। पीड़ित महिला ने पति पर जान से मारने का लगाया आरोप। गाजियाबाद में स्कूल की दीवार गिरने से हुआ बड़ा हादसा। स्कूल की दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत। 2 मजदूरों को अस्पताल में कराया भर्ती। नाले के निर्माण कार्य की वजह से गिरी दीवार। अयोध्या में मासूम के साथ हुई दरिंदगी के मामले में आया नया मोड़। पीड़िता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मासूम से 1 से अधिक लोगों ने की थी दरिंदगी। तुर्की में बसपा विधायक के कार्यक्रम में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ने की कार्रवाई की मांग। घरेलू गैस सिलेंडर पर दाम बढ़ने के बाद महिलाएं काफी परेशान। गाजियाबाद के रहने वाली मीनू दीप ने बताया कि दाम बढ़ने से बजट पर बुरा असर पड़ेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि पहले तो बाहर रेस्टोरेंट में जाकर भी खाना खा लेते थे, लेकिन अब वह भी काफी महंगा हो चुका है। गाजियाबाद में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होना शुरू। बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा प्रभाव ट्रांसपोर्टरों पर पड़ा। 200 किलोमीटर तक का खर्चा करीब 2000 रुपये बढ़ गया है।
कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर बंदरों का आतंक को कम करने के लिए निकाला अनोखा तरीका। बंदरों को भगाने के लिए जगह जगह लगवाए गए लंगूरों के कटआउट। महाराजगंज में अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। एडवोकेट की हत्या के विरोध में किया प्रदर्शन। अधिवक्ताओं ने पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। बहराइच के फकरपुर में चला प्रशासनिक बुलडोजर। अवैध कब्जा कर बनाए गए मकानों पर चला बुलडोजर। अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बना मदरसा भी गिराया। शामली में शॉर्ट सर्किट से स्पेयर पार्ट के शोरूम में लगी आग। आग लगने से करोड़ों रुपए का सामान जलकर आग। शोरूम के अंदर 50 से ज्यादा गाड़ियां में लगी आग। बिजनौर में सांस्कृतिक लाइब्रेरी का बदला नाम। बिजनौर के मशहूर कवि दुष्यंत कुमार के नाम रखा लाइब्रेरी का नाम। कनौज में युवक बना साइबर क्राइम का शिकार। साइबर क्रिमिनल ने युवक का क्रेडिट कार्ड हैक कर निकाले 57,000 रुपए। कौशाम्बी में 2 सगे भाइयों को ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ग्रामीणों से हुई कहासुनी, खूनी हिंसा में बदली। फरीदाबाद में कार और बाइक की टक्कर में महिला की मौत। घायल बाइक सवार भाई बहन अस्पताल में भर्ती। महिला के शव को पुलिस में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरिद्वार के बैरागी कैंप के बजरीवाला में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग को बुझाने का कर रही प्रयास। हल्द्वानी में नशे में दूध चौकी इंचार्ज ने किया हंगामा। नशे में दूध होकर ड्यूटी पर पहुंचा पुलिसकर्मी। नशे में साथी सिपाहियों से की बदतमीजी। नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला आया सामने। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया मुकदमा। गढ़वाल में बनाई जा रही मॉडल आंचल डेयरी बनने से पहले ही हो रहा घाटा। ठेकेदार ने छोड़ा आधा अधूरा काम। देशी राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मंडरा रहा आतंकी खतरा। तहरीक-ए-तालिबान के इंचार्ज सेल ने दिल्ली में हमले करने की धमकी दी। धमकी मिलने के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी। दिल्ली पुलिस ने सरोजनी मार्केट समेत कई बाजारों में सर्च ऑपरेशन चलाया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एक अफसर ने बताया कि तहरीक-ए-तालिबान के नाम से कुछ लोगों को धमकी भरे ईमेल भेजे गए। इसमें दिल्ली में ब्लास्ट करने की बात कही गई। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस को ईमेल्स के बारे में शिकायत की। यूपी पुलिस ने तुरंत दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी दी। दोबारा बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसों की बढ़ोतरी। अभी और बढ़ सकती है कीमत। रेलवे एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद आज से दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 899.50 से बढ़कर 949.5 रुपये हो गई। कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए कुल 1778 कोरोना के नए केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मरने वालों की संख्या कम। 62 लोगों की हुई कोरोना से मौत। महज 24 साल की उम्र में गली बॉय स्टार धर्मेश परमार का हुआ निधन। उन्होंने अपने शानदार रैप से लाखों दिलों को जीता। एमसी तोड़ फोड़ के नाम से थे मशहूर। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म गली बॉय के इंडिया 91 गाने में किया था रैप। धर्मेश परमार के निधन पर रणवीर सिंह ने दी श्रद्धांजलि और जताया शोक।
निकिता लोखंडे और विक्की जैन शादी के बाद नए घर में शिफ्ट करने का कर रहे हैं इंतजार। एक इंटरव्यू के दौरान विक्की ने बताई घर जमाई बनने की मजबूरी। कहा कि कोरोना की वजह से नए फ्लैट का रेनोवेशन और रिपेयरिंग का काम बहुत देरी से हो रहा है। साउथ सिनेमा की एक्ट्रेस समंता अपनी आने वाली फिल्म यशोदा में करेंगी जबरदस्त एक्शन। हॉलीवुड के स्टंटबाज से ले रही ट्रेनिंग। कुछ ही दिनों में शुरू होंगे आईपीएल 2022। साल 2013 से 2021 तक आरसीबी की कप्तानी विराट कोहली के हाथों में थी। 2022 के आईपीएल आरसीबी की कप्तानी दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी फाफ डुप्लेसिस करेंगे। मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर सुरेश रैना आईपीएल 2022 के में बतौर खिलाड़ी नजर नहीं आएंगे। रैना आईपीएल के 15वें सीजन में बतौर हिंदी कमेंटेटर के रूप में दिखाई देंगे। आरबीआई ने अप्रैल 2022 के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी की। अप्रैल में गुड़ी पड़वा, अम्बेडकर जयंती और वैसाखी जैसे त्योहारों की वजह से कुल 15 दिन बंद रखेंगे बैंक।